राधे राधे दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास आप लोग देख रहे हैं प्राइम सत्संग चैनल और मैं नीतू शर्मा हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज की हरि चर्चा में एक नई सत्य कथा के साथ। तो दोस्तों, आज की हरि चर्चा है स्वामी हरिदास जी के ऊपर। स्वामी हरिदास जी जो एक महान संगीतज्ञ हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से भगवान श्री कृष्ण जी को और राधा रानी जो कि बाके बिहारी के रूप में प्रकट किया। ऐसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। दोस्तों, ये सारी कथाएं ली गई हैं भक्तमाल से। भक्तमाल क्या है आज मैं आपको ये भी बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा पुराण है जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जैसे कि भगवान राम और हनुमान जी को प्रिय है रामायण, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भागवत गीता और भक्तमाल की कथा बहुत ही प्रिय है। भक्तमाल की कथा में क्या है? भक्तमाल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों का जिक्र किया गया है, उनकी सभी कथाएं उसमें वर्णित है। जब भी भक्तमाल की कथाएं सुनाई जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर आकर उन कथाओं का आनंद उठाते हैं। तो बस हरिदास जी की कथा भक्तमाल में से ही ली गई है। हरिदास जी जो कि थे ललिता सखी के अवतार। अब बात यह है कि इस संसार को कैसे पता लगा कि हरिदास जी ही वो भक्त थे जो कि स्वयं ललिता सखी जी ने अवतार लेके हरिदास जी के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, हरिदास जी के पिता होते थे आसुदेव जी। एक बार हरिदास जी जब बालक हुआ करते थे तब वो अपने पिता के साथ शिवजी भगवान के मंदिर में उनका जलाभिषेक करने गए। जैसे ही पिता और पुत्र ने जलाभिषेक किया तभी भगवान शिवजी प्रकट हो गए और कहने लगे, आसुदेव जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या पाप कर रहे हो? आसुदेव जी देखने लगे कि भगवान शिवजी प्रकट होकर ये क्या बोल रहे हैं। भगवान शिवजी ने तब आसुदेव जी को बताया कि ये जो स्वयं भक्त हरिदास जी है, ये तो ललिता सखी जी का अवतार है और ये वो ही ललिता सखी है जो कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में गोपी हुआ करती थी और जिन्हीं के कारण ही मुझे उस दौर में यानी कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का आनंद लेने के लिए मुझे मौका दिया, वो थी ललिता सखी जी, जिनका मैं आज तक आभारी हूँ। तब से लेके आज तक पता लगा कि हरिदास जी थे ललिता सखी जी के अवतार, जिनके संगीत साधना से ही बाके बिहारी जी प्रकट हुए और जिनका हम आज भी वृंदावन में दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब हरिदास जी निधिवन में रहा करते थे, संगीत साधना में मग्न रहते थे, तो वहाँ पर आम लोग भी जाते थे। भगवान स्वयं हरिदास जी के साथ सजीव लीलाएं करते थे। राधा जी और कृष्ण जी स्वयं वहाँ पर रास लीला करती थी और जीता जागता हरिदास जी उनका दर्शन करते थे, पर हम जैसी आंखें उन्हें देख नहीं पाती थी, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा आभा मंडल प्रकाश पुंज प्रकट हो पाता था जो कि हमारी आंखें जिन्हें सहन नहीं कर पाती थी। तो लोगों ने हरिदास जी से कहा कि आप तो रोज भगवान की लीलाओं का आनंद उठाते हो, तो कुछ ऐसी कृपा हम पर भी करिए कि जो लोग कली काल तक भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर पाएं। तभी हरिदास जी ने संगीत साधना से भगवान श्री कृष्ण से और प्यारी लाडली जू से आराधना की कि आप कृपा करिए कि कली काल तक लोग आपके दर्शन कर पाएं। तभी लाडली जू और प्रियालाल जी प्रकट हो गए। अब हरिदास जी ने देखा कि मैं अपने सरकार को, मैं अपने कृष्ण भगवान को तो मैं एक लंगोटी में भी रख लूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण यही देख रहे थे कि हम तो प्रकट भी हो गए, पर मेरा भक्त अब भी परेशान क्यों है। अब ये परेशानी का शिकन देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हरिदास जी अब क्या आपको समस्या है, अब क्यों परेशान हो? हरिदास जी ने कहा कि सरकार, आपको तो मैं लंगोटी पहना के भी रख लूँगा, मैं सन्यासी आदमी,
और मेरी राधा रानी, मेरी लाडली जू को तो 16 श्रृंगार चाहिए। मैं उनको 16 श्रृंगार, मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक कमंडल है, एक झोला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तभी की तभी उनकी समस्या खत्म कर दी और राधे रानी जी और कृष्ण भगवान एक हो गए बाके बिहारी के रूप में। भक्त की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसके पास स्वयं चाहे कुछ भी ना हो, पर वो अपने भगवान को रोज नित नए नए भोग लगाए, नए नए वस्त्र पहनाए और रिझाए। अब भक्त हरिदास जी की तो यह परेशानी थी कि उनके पास कुछ भी ना था कि वो अपने भगवान को कैसे रिझाए, कैसे सेवा करे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें रोज मेरे चरणों में 20 सोने की मोहरें मिलेगी, जिससे जो तुम्हारे दिल में आए वैसे मेरी सेवा करना। अब मैं आपको बता दूं, स्वामी हरिदास जी को रोज 20 सोने की मोहरें मिलती थी। वो रोज नित नए नए वस्त्र पहनाते, रोज नए नए भोग लगवाते, सेवा करते। वो 20 की 20 मोहरें बिहारी जी की सेवा पर खर्च कर देते थे। और स्वयं जो प्रसाद की खीर होती थी उसमें एक सलाई डबोते थे और उस सलाई पर जितनी खीर लगती थी उसे ग्रहण करते थे। अब ये देख देख कर रोज की स्वयं हरिदास जी केवल एक सलाई पर लगी खीर को पा रहे हैं। यह सब देखकर भगवान से रहा नहीं गया कि मेरी ललिता सखी, मेरी गोपी, मेरा भक्त हरिदास केवल इतनी सी खीर पाकर रह रहा है। अब यहाँ तो बात और ही है कि भक्त से भगवान की परेशानी नहीं देखी जा रही और भगवान से भक्त की परेशानी नहीं देखी जा रही। अब भगवान ने कहा कि हरिदास जी ऐसे तो ना चलेगा कि आप इतना सा ही प्रसाद कब तक पाते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसे पापी इंसान, जिसके लिए आपने स्वयं कलिकाल तक आप लोग, जिसके कहने पर आप लोगों को दर्शन दे रहे हो, लोगों का उद्धार कर रहे हो, मैं इस लायक नहीं कि मैं इतनी सब चीजें भोग सकूं। पर भगवान के कहने पर भगवान ने कहा कि मेरे सुख के लिए तो आप कुछ ना कुछ तो ग्रहण कर सकते हो। तब से भगवान के सुख के कारण हरिदास जी ने एक घर से मांगना शुरू किया और वहां से जो भी आटा, जो भी कुछ मिलता, वो एक रूखी सूखी रोटी बनाकर उसे ग्रहण करने लगे। भगवान भक्त के लिए जी रहा है और भक्त भगवान के लिए जी रहा है। तो दोस्तों, हरिदास जी अपने आप को इतने, ललिता सखी जी जिन्होंने अवतार लिया, इतने महान होने के बाद हमारे तो शब्दों का भी चयन उनके लिए नहीं हो सकता, हमारी जीवा जो उनका गुणगान कर सके। वो खुद अपने आप को पापी कह रही है, तो हम अपने आप को कहां पर रखेंगे। तो दोस्तों, भक्त माल में ऐसे ही भक्तों का जिक्र है। अब आप देखिए, जिनकी संगीत साधना से भगवान स्वयं प्रकट हो गए और आज तक हमें दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने भगवान के कहने पर भगवान के सुख के लिए अपने लिए खाना बनाना, एक टाइम खाना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने हरिदास जी की एक और लीला का पहले एक वीडियो बनाया है कि हरिदास जी की लीला इत्र सेवा, यानी कि जिससे निधिवन का पत्ता पत्ता महक उठा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एक कथा आज वाली है जो कि मैंने आपको बताया कि हरिदास जी की संगीत साधना से कैसे बाके बिहारी जी प्रकट हुए। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि हरिदास जी कैसे एक महान संगीतज्ञ थे, कैसे भगवान भी उनके संगीत को सुनने के लिए आतुर रहा करते थे। ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही कथाओं का आनंद उठाने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी ऐसी सत्य कथाओं के बारे में पता लगे। सनातन धर्म से सभी लोग जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।